मुजफ्फरनगर जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 15 दिन बाद तक भी निर्माण कार्य जारी। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम सदर और सीओ नई मंडी ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है और बिल्डर को यह चेतावनी दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्णय तक कोई निर्माण कार्य किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। जानसठ रोड पर द्वारका सिटी का लगभग 15 साल पहले निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें द्वारका बालाजी नामक कंपनी को यह कॉलोनी बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। इस कॉलोनी में उत्तरी सिविल लाइन निवासी गुंजन गुप्ता की भी 3280 मीटर जमीन है, जिसका गुंजन नक्शा पास कराने गए तो विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करने से मना कर दिया। इसके बाद गुंजन लगातार इस मामले की अधिकारियों को शिकायत कर रहे थे। इस मामले में सहारनपुर मंडल के मंडल आयुक्त रहे और वर्तमान में मेरठ के मंडल आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने सरकारी जमीन के बदलाव का फैसला कर दिया था, लेकिन गुंजन गुप्ता इसके विरोध में हाई कोर्ट में गए, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को द्वारका सिटी में अगले आदेश तक निर्माण पर रोक लगा दी है। 27 मई के आदेश के बाद भी द्वारका सिटी में निर्माण कार्य बदस्तूर जारी था। इसके बाद कल शुक्रवार को गुंजन गुप्ता ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसएसपी, विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा था। आज सुबह रॉयल बुलेटिन ने इसके बारे में खबर प्रकाशित की, जिसके बाद आज एसडीएम सदर निकिता शर्मा के नेतृत्व में एक टीम द्वारका सिटी पहुंची, जिसमें सीओ नई मंडी रूपाली राय चौधरी समेत विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। एसडीएम और सीओ ने वहां निर्माण कार्य वाले सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि अब कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। एसडीएम ने कहा कि यदि कोई निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी होगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहुंचे हैं, क्या मामला है? ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसी के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं एमडीए की टीम आई है, सीओ साहब आए हैं, हम लोग उसी के एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लायंस के लिए आए हैं। क्या मामला है मैडम, क्यों जो कार्य चला था वो भी रुकवा दिया गया है? ये एक रिट हाई कोर्ट में खारिज हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट दायर हुई है। उसमें एक आदेश हुआ है जो प्रथम दृष्टया एक स्टेटस को का आदेश है और उसके ही कंप्लायंस के लिए इसको रुकवाया गया है। बताया जा रहा था कि सरकारी भूमि है, उस पर निर्माण चल रहा था, कॉलोनी काटी गई है पूरी। वो सारी प्रक्रिया अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के किसी निर्णय उपरांत ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। खुला स्वरूप पे भी जमीन कब्जाने का आरोप है इसी कॉलोनी में। जब कोर्ट के निर्णय आएगा, जो आएगा उसका कंप्लायंस फिर से हम प्रशासन द्वारा, एमडीए द्वारा कराया जाएगा। लगभग निर्माण पूरी तरह तैयार हो चुका है, इससे पहले कोई किसी तरह का एक्शन, नोटिस कुछ भी नहीं। जिस दिन से कोर्ट का स्टेटस को आया, अभी 10 ही दिन लगभग हुए हैं, उसके बाद कंप्लायंस की कॉपी और उसके बाद अभी पहली बारी विद इन अ वीक हम लोग आए हैं। जो पहला निर्माण है उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आगे जो निर्माण है उसके सापेक्ष वो ऑर्डर आया है। फर्दर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गाइडलाइंस या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके अनुपालन में कार्य किया जाएगा। अब निर्माण रोक दी गई है मैम? जी, आज टीम आई है, एमडीए की टीम है, हम लोग हैं और जो लोग उपस्थित मिले उनको समझा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आगे जो भी कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे तभी करेंगे। क्या पूरी कॉलोनी मैडम या कोई जगह है, मतलब कुछ कॉलोनी? वो सुप्रीम कोर्ट के रिट है, उसके लिए अब उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की और चीजों की आवश्यकता है। जैसा कोर्ट का फर्दर जैसा भी आदेश रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसी के क्रम में हम कार्य करने के लिए आएंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमडीए द्वारा इसमें लगातार परमिशन दी जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी गया है, पहला जो ऑर्डर हमारे लिए अभी आया है, आगे भी हम जो ऑर्डर आएगा उसके कंप्लायंस में काम करेंगे। शिकायतकर्ता गुंजन गुप्ता ने भी विस्तार से पूरे घोटाले को पत्रकारों के सामने रखते हुए बताया कि यह हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। गुंजन गुप्ता, बताइए आपने किस तरह की शिकायत की और कहाँ का मामला? ये पूरी द्वारका सिटी का मामला है जी। ये लगभग मेरे ख्याल से 5000 करोड़ रुपए घोटाला है। द्वारका सिटी कंसोर्टियम जो ये कंपनी है, इनके नाम 1 इंच भी भूमि नहीं है और पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करके इन्हें लाइसेंस दिया गया। ये मेरा मामला चल रहा है काफी पहले से, मेरा प्लॉट है आगे, तो उस पर इन्होंने कब्जाने का प्रयास करा था और इस वजह से इन्होंने मुझ पर मुकदमा भी कर दिया था। तो उसी के लिए मैं इनके पास लगातार मेरा इनसे वो चल रहा है। जब मुझे 10 साल 12 साल लड़ाई करते हुए लिए, तो फिर मैंने कहा भाई चलो इनके कागजों की खोज की जाए। तो मैंने जब कागज खंगाले तो मुझे बहुत सी नई नई बातें समझ में सामने आई। 11,380 मीटर इसमें सरकारी चक रोड है,
जिस पर इन्होंने कब्जा कर कर और पूरी तरीके से उस पे प्लॉटिंग अपनी कर दी है। और विकास प्राधिकरण इनका हर जगह पे साथ दे रहा है। मेरे लगातार शिकायत करने 5 साल से मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी हर शिकायत को इधर उधर डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे, जो ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है अवैध रूप से, पूरी कॉलोनी अवैध रूप से, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये बताएं, जब किसी के नाम जगह ही नहीं है, उसे बेचने का अधिकार कैसे है और उसे आपने परमिशन कैसे दे दी डेवलप करने की? आप किस तरह इसकी तहकीकात मतलब मेरे पास सारे प्रॉपर पेपर्स हैं पूरे। जब आप कहेंगे सब सारे प्रॉपर मामला पेपर्स। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद मेरिट पे स्टे दिया है। जी सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्टे नहीं देती है। इसमें 1890 मीटर वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर भी मुझे वन विकास प्राधिकरण ने प्लॉटिंग के जो नाम दी थी। अच्छा, वक्फ की भी जमीन। जी, वक्फ की जमीन है। भूमाफिया या फिर जो है एमडी की लापरवाही, सबसे ज्यादा एमडीए की लापरवाही है। आप ये समझे, तहसील से एनओसी नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। आप कोई भी आम आदमी अगर आज की तारीख में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए चला जाए तो प्राधिकरण वाले ये कहते हैं कि भाई आप पीडब्ल्यूडी के एनओसी लिया हो, नगर पालिका के लिए और तहसील के लिए हो। कब्जा करने में मुख्य नाम किसके सामने? मेन जो इसके डायरेक्टर्स हैं सारे हैं, उसमें गौरव स्वरूप भी हैं हाँ, और भी बहुत सारे जने हैं। अजय बंसल है, भाजपा नेता जो है, गौरव स्वरूप भाजपा नेता, मीनाक्षी ने उनका भी एक यहाँ पर जो है कोठी है, उनकी भी जी, इसके हो जाएगा। उनकी कोठी ये बनी हुई है जी, ये पीछे अच्छा। तो क्या उनका अभी हस्तक्षेप पूरा हस्तक्षेप है? क्यों नहीं है? जितने कोठी भी सरकारी जमीनों पर नहीं है। सरकारी जमीनें बनी हुई हैं। योगी सरकार में लगातार कब्जों पे जो है कार्रवाई कर रही है प्रशासन, और योगी सरकार जो बुलडोजर भी एक्शन कर रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या मांग होनी चाहिए? मांग तो ये होनी चाहिए कि भाई करना चाहिए। मेरे लगातार कहने के बाद डीएम साहब ने नोटिस ही नहीं इशू कर दिया था कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंडिंग रह गया मामला। ठीक है, ठीक। दूसरी ओर द्वारका सिटी की ओर से विनोद प्रभाकर ने पत्रकारों को बताया कि गुंजन गुप्ता के आरोप गलत हैं। जी विनोद जी, आज यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची थी जमीन को लेकर, क्या पूरा मामला है? ये हमारी एक शासन द्वारा जो है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हमने लाइसेंस वो करके और एक कॉलोनी डेवलप की हुई है। तो जो सज्जन जो है शिकायत करता है, उनका एक प्लॉट यहाँ पे है छोटा सा, और वो हमारे से जो चकरोट से पीछे से एक रास्ते की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उनकी नाजायज डिमांड है। ठीक है, और हमारी जो नाली चक्रोट्स हैं उनका रिजम्पशन शासन से कमिश्नर साहब ने कर दिया है, और वो लगातार 10 साल से लगभग रोज शिकायत करते हैं, कुछ ना कुछ हर स्तर पे जो है जाके लग रहते हैं कि किसी तरह से मैं इस प्लॉट से वो रास्ता ले लूं। ठीक है, और हम लोग जो है उसको कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी जो प्रशासन आए हैं, चूंकि वो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी, वो उनकी रिट डिसमिस हो गई थी, उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यथास्थिति कायम रखने की वो करी है, और फिलहाल जो है उनके कंप्लेंट्स में हमने भी यहाँ अपना कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन